प्रेम से बोलो औशान माता की जय। एक गांव में एक जनी रही बूढ़ा बूढ़ा के एक लड़का रहा। लड़का का शादी विवाह कर दीन। शादी विवाह भय उनके लड़का के काफी दिन बीत चुका रहा, लेकिन जो उन्हें उनके मतलब बहुरिया के एक को लड़का बच्चा नहीं रहा। काफी समय बीत गया तो जौन बूढ़ा रही और जौन बूढ़ा का लड़का रहा और दोनों जना भाई लड़ाई झगड़ा करे लागे। बूढ़ा अपने बहुरिया का खूब भला बुरा कहा उल्टा सीधा बोले और जो लड़कऊ रहे वो अपनी पत्नी का मारे पीटे लागे। यही तरह समय चलत रहा। एक दिन का हुआ, जो लड़कऊ रहे वह अपने मतलब पत्नी का बहुत मारिन, मार वार के गाली वाली दे के बूढ़ा बूढ़ा का लड़का दोनों चले गए खेती। अब जो उन बहुरियों रही अंदर से दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा बंद करके खूब रोवती हैं, खूब रोवती हैं, खूब दुखी हैं, खूब परेशानियां हैं। भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान इससे अच्छा तुम हमका जो है अपने पास बुला लियो। इतनी कष्ट भरी जिंदगी है, हम का करी, हम कहाँ चली जाई। इस तरह मैं सब करत ही साथे मार खूब दुखी उदास ही तरह भाई भगवान से प्रार्थना विनती करत रही हैं। अवसान मैया बूढ़ा का रूप रख के आई उनके दरवाजे पर। दरवाजा पे आई आके आवाज मारती हैं कि घर पे कऊ है, हमका भीख दे दियो। घर पे कऊ है, हमका को भीख दे दियो। ये तरह कहत रही हैं। तो बहुरियो सुनिन तो बहुरियो कहन कि जे कहो हुए चला जाए, हम कहो को भीख न देवे और दरवाजा न खोलवे हम, और चला जा जे कहो हुए। तो अवसान मैया बार बार कहलाई कि बिटिया भीख दे दियो, हमका दरवाजा खोल दियो। तो कहीं ना ही हम दरवाजा न खोलवे। तो अवसान मैया जो बूढ़ा ग्रुप रख के आई नहीं, कहीं रे बिटिया दरवाजा तो खुली हुई एक बार, बहुत बार बार कहीं। तो फिर वह जाए के दरवाजा खोलें तो आई तो उनके मार आंसू आंसू सब भरे आँखी वहाँ। तो बूढ़ा पूछिन कहीं का है बिटिया, तुम इतना का है मतलब उदास हो, आँखी में आंसू भरे हैं, तुमका कौन दिक्कत है, अंदर दरवाजा तुम बंद के रोवत रही हुए। कहीं कुछ नहीं, लियो तुम भीख ले लियो, जहाँ जाती हो जाओ। तो बार बार पूछे लगी। तो बताएं कहीं का बताई, शादी के बहुत दिन बीत चुके हमारे सास और मेरे पति हमका मारा थी, गाली दिए थी, परेशान कर थी, हमें को बच्चा नहीं ना, और बाजिन ठाटिन हमेशा बनावा कर थी, का करी हम, हमें कुछ समझ में नहीं होता है। तो अवसान मैया जो रही कहीं तुम परेशान न हो, और हम तुमका बच्चा दिए भाई, और तुम्हें बच्चा हुए, लेकिन वो बच्चा हम 12 दिन बाद ले लिए भाई। अगर तुमका या मंजूर हुए तो तुमका हम दे दिए बच्चा। तो बहुरियो बहुत दुखी बहुत परेशान रही, बहुत दुखी रही, उनके कुछ समझ में नहीं आवा। वह कहीं कि चलो ठीक है, अच्छा दे दियो हमका, 12 दिन बाद तुम ले ले हवा के। वह सोचिन चलो कम से कम हमारा बाजिन नाम तो छूट जाए, यही सोच के तरह वह कह दीन। अब अवसान में जो रही चली गई। अब इधर जब लड़कऊ और बूढ़ा जो रही दोनों जने घरे आए देखिन इनकी उल्टी पलटी मार होत रहा खूब। यही तरह भाई डॉक्टर वाक्टर को दिखाएं तो पता चला गर्भवती हैं। अब सास खुश हो गई, लड़कों खुश हो गए। अब सास जो है अपने बहुरिया को माने लगी, और जो लड़कों रहे वो अपने पत्नी को माने लगे, भाई अच्छे से रखे लगी। अब 9 महीना बाद एक थी भाई लड़का भवा, एक थी लड़का भा। तो जब लड़का होगा एक 2 दिन तो कोनो दिक्कत नहीं, जहाँ 3-4 दिन बीते जो बहुरियों रही उदास रोवे दुखी, हमेशा चुप्पे रोवा करें और टेंशन के मारे एकदम सुखा चली जाएं। रोज यही तरह भाई उनके सास देखें कि चुप्पे रोवा करा थे, पता नहीं काहे। तो एक दिन अपनी बहुरिया से पूछिन कहीं कि का तू रोवा करो तो चुप्पे बैठ के, अब तू का कौन दिक्कत है। अब भगवान के दुआ से तुम्हें इतना अच्छा लड़का भवा, आराम से रहो, हंसी खुशी के दिन है तो मुंह बनाए रहा, तो पता नहीं का हमेशा मुंह लटकाए बैठी रहा था, कौन दिक्कत है तू का जो रोवा करो तो बैठ के। बहुरियो कहीं का बताई अम्मा, जौन दिन तुम्हें लड़का हमका मार के चले गए हैं, वह दिन एक जनी बूढ़ा आई रही और हमसे दरवाजा खुलवाए के पूछिन कि बच्ची काहे रोवत यह, तो हम बतावा सब कुछ हो। तो वह हमसे कहें कि तू का हम बच्चा तो दे दी, लेकिन 12 दिन हम ले लिए हुए, अगर तू का मंजूर हुए तो फिर बताओ। तो हम कहा कि हाँ ठीक है, हमका दे दियो संतान, ले लो तुम 12 दिन। यही इतना कह दी ना, और धीरे धीरे 12 दिन नज़दीक होता है तो हमका बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो सास कहीं यही तुम गलती कर दे हुए, तू कह तरह नहीं कहा चाहिए, तू का ई ना कहा चाहिए कि तुम 12 दिन ले हो। बहुरियो कहीं का बताइए अम्मा, हम बहुत परेशान दुखी रही, हमारा दिमाग नहीं काम करिस, जौन हमें समझ में आवा जौन हम कहा। बूढ़ा कहीं चलो अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं ना, और तुमका हम जौन तरह बताई है तुम वही तरह करो।
और जब वो बूढ़ा आवे तो तू हमार धोती पहन ले हो, हम तो हाँ धोती पहन लिए भाई। और जब बूढ़ा आवे तो बाहर तुम जाए के उनके पैर पड़े हो, कस की पकड़ ले हो, पैर पकड़ो तो जैसे वे कहिए कि तो हाँ दूध पूत बना रहा है, तो हाँ कोख मांग बनी रहा है, वैसे तू उठ के खड़ी हो जाओ, कहो कि माई और तू हमारे लड़का के ले जा आई हो, कैसे हमारा कोख अमर रहे, यही तरह कहो। तो मैया आपन वचन झूठा थोड़ी करी हैं और तुमका दे दी हैं। तो भाई यही तरह सास इनका सिखाए पढ़ा दीन। अब बरहमा दिन आए गवा, वही बूढ़ा फिर आई, जैसन बाहर आई दरवाजे पे तुरंत ये बहुरियो अपने सास के धोती पहन के गई, उनके पैर पे गिर पड़ी। जैसन गिर पड़ी तो जो बूढ़ा रही कहीं कि दूध पूत बना रहा है, तो हाँ कोख अमर रहा है, तो हाँ मांग अमर रहा है, सदा सुहागिर रहो। और जो उन्हें यही तरह भाई कहा लगी तो कहीं की माई तुरंते वे मतलब उठ के कहीं माई कैसे हमारा कोख अमर रहे, कैसे हमारा दूध पूत बना रहे, जब तू हमारे लड़का के ले जा आई है, हमारे लड़का को तू आज लेके चली जाइ हो, तो कहाँ से हमारा कोख अमर रहे। तो कहीं न रे तू वही हो, हम तो सोची तो हाँ सास ही, तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो हमका धोखा दे दी हो। अब भाई तू बहुत चालाक निकली। आसान मैया बहुत परेशान रही, कहीं देखो का बताइए, अब चलो अब तो आशीर्वाद दें दीना। आसान मैया कहीं तो हाँ सास बहुरिया दोनों जनी मतलब बहुत अच्छा तरीका अपनायो है, हम तो कहीं तो हाँ सास ही, लेकिन चलो कोनो बात नहीं ना, अब तो हम आशीर्वाद दें दीना, जाओ जिंदगी भर तो हाँ लड़का अमर रहे, जीवन भर के लिए तू का लड़का दे दीना। अब तुम आराम से राजपाट करो जाए के और 14 सुहागिन बुलाए के आसान मैया के नाम से दूधरिया चबुआ न भूलो, दूधरिया चबुआ दे हो और तो हाँ जितना दुख मुसीबत है वह सब दूर होगा। अब आसान मैया तुरंत अंदर ध्यान हो गई और सास बहुरिया दोनों जनी बहुत खुशी भई। आसान मैया जय जयकार करे लगी अपने घर में, आसान मैया पूजा करवाइन और प्रेम पूर्वक रह लगी। प्रेम से बोलो आसान मैया की जय।